अब जीएसटी के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट टैक्स रेट्स थे, डिफरेंट स्लैब्स थी, 5%, 12%, 18%, 28%। सो अब इसको कम करके सिर्फ 2 टैक्स स्लैब्स रह गई हैं, बाकी एक्सेप्शंस हैं। या तो टैक्स नहीं लगेगा, या 5% लगेगा, या 18% लगेगा। 99% चीजें जो हैं उनके ऊपर या तो 0% या 5% या 18% टैक्स है। 99% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। बाकी सिन गुड्स, डीमेरिट गुड्स हैं जहां पर 28% जीएसटी रखा गया। लेकिन ओवरऑल जो जीएसटी का बर्डन है कंज्यूमर्स के ऊपर वो कम हो गया। तो अब कंज्यूमर्स विल हैव टू पे लेस, होपफुली, बिकॉज क्या है, कहीं बिजनेस अपना प्रॉफिट मार्जिन ना इंक्रीज कर लें, इसके ऊपर भी सरकार की बहुत अच्छी खासी नजर है। लेकिन कुछ सेक्टर्स में तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर गाड़ियां जो हैं वो बहुत तेजी से बिकनी स्टार्ट हो गई। जीएसटी कम हुआ, कुछ कार्स 1.5 लाख रुपए सस्ती हो गई, प्लस फेस्टिव ऑफर्स लग गए। और अभी जो ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन है उसने बताया कि बहुत तेजी से सेल्स ऑफ कार्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इट हैज स्काई रॉकेटेड। तो यहां से आपको दिखता है कि कंज्यूमर के ऊपर क्या असर होगा। उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद कंज्यूमर ये जो बचा हुआ पैसा है इसको एज अ सेविंग अपने घर पे रख ले। लेकिन जब आप देखते हो राष्ट्रीय इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, जिसमें ज्यादातर जो लोग हैं उनकी अभी बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं, तो जब पैसा बचेगा तो वो उन डिमांड्स को पहले पूरा करेंगे, फिर सेव करेंगे। अब देखो, पैसे बचेंगे, ज्यादा खरीदारी होगी, तो इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। इंडस्ट्री का फायदा होगा बिकॉज ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी। सो इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये एक अच्छी चीज हो जाएगी।